प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है। एक और नया वीडियो के साथ आपके सामने आया हूँ। कुछ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरे मन में बहुत सी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सी बातें चल रही हैं जो कि मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। शायद ये बोलने से मुझे भी रिलीफ मिले। एक मसीह होने के नाते हम क्या कर रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है। हम क्या सोच रहे हैं, ये मायने रखता है। अम, एक सच्चे मसीह होने के नाते जब हम जीते हैं, जीवन बिताते हैं, आप कोई सी भी एज कैटेगरी के होंगे। आपकी उम्र शायद 15 साल की होगी या फिर 20 साल की होगी। शायद आप 30, 35, 60, 70, 80 के होंगे। मुझे नहीं पता, मैं तो खुद अभी उतना पहुंचा नहीं हूँ। एडल्ट लाइफ में एंटर कर चुका हूँ। एडल्ट लाइफ में चल रहा हूँ अभी मैं। बट आई डोंट नो, एज ए मसीह हमारा आत्मिक जीवन कैसा होना चाहिए। हमारा आत्मिक एक तो पहली बात तो मैं कहना चाहूँगी कि आत्मिक जीवन और आत्मिक जीवन ना मतलब स्पिरिचुअल लाइफ और सेक्रेड लाइफ और सेकुलर लाइफ करके मैं पहले बहुत विश्वास करता था, अभी नहीं है। अब मैं विश्वास नहीं करता इन चीज़ों में, क्योंकि ऐसा कोई रेलम नहीं है जैसे कि कोई सेक्रेड हो ताकि हम वहाँ एंटर हो जाएं एक टाइम पे। जब ज़रूरत पड़े तो हम सेक्रेड बन जाएं, और जब ज़रूरत नहीं है तो हम सेक्रेड लाइफ से बाहर आ जाए। वो कोई ऐसा कोई रूम या फिर ऐसा कोई रेलम या फिर ऐसा कोई दुनिया नहीं है जैसे कि अभी संडे को चर्च जाना है तो सेक्रेड लाइफ चले जाते हैं। चलो, जैसे मूवीज़, हॉलीवुड मूवीज़ में दिखते हैं कि उस वाले दुनिया में जाना है तो चलो चलते हैं, है ना। साइंस फिक्शन मूवीज़ में देखते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आत्मिक जीवन मतलब आत्मिक जीवन जैसे कि आप हर दिन जो भी खाना खा रहे हैं, आप वर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, दूध ले रहे हैं, ब्रेड ले रहे हैं, सब्जियां ले रहे हैं, घर पे बैठे हैं, कुछ भी कर रहे, प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे, कॉलेज में पढ़ाई कर रहे होंगे, चर्च जा रहे होंगे, और या फिर अपने घर में बैठे बाइबल पढ़ रहे होंगे। ये सब एक लाइफ है, और परमेश्वर इन सभी में एक एक नया ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है। ट्रांसफॉर्मेशन से बात याद आई कि मैं वही उसी पे आ रहा हूँ, क्योंकि बिना ट्रांसफॉर्मेशन के, यानी कि जब तक हम पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म नहीं हो जाते ना, हमें ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अपने आप को पूरी तरीके से क्या करना है, फोकस करना है। देखो, जब तक उस पर हमारा फोकस नहीं है ना, वही रोमन्स 12:2, रिन्यूअल ऑफ योर माइंड एंड ट्रांसफॉर्मिंग यूर सेल्फ बाय द रिन्यूअल ऑफ योर माइंड। रिन्यूअल कैसे होगा? हमारा सोच, हमारा मन का नवीनीकरण कैसे होगा? बाय द वर्ड ऑफ गॉड। और जब तक हमारा पूरा एफर्ट उसमें नहीं लगा रहेगा, हमारा पूरा एफर्ट, हमारा पूरा सब कुछ, हमारा पूरा धन दौलत, मैं तो कहूँगा हमारा सब कुछ उसमें लगा देना चाहिए। आई थिंक दैट्स वाई परमेश्वर यीशु मसीह पैराबल्स देते हैं ना, दृष्टांत देते हैं कि वो मोती के बारे में, वो मोती सब कुछ बेच के वो मोती ले लिया। इट्स किंगडम ऑफ गॉड लाइक दैट। वो खजाना जो खेत में छुपा हुआ है ना, फील्ड में छुपा हुआ खजाने के बारे में, सब कुछ बेच बाच के वो ले लिया। दैट मीन्स योर एफर्ट, योर टाइम, योर मनी, सब कुछ किस पे लगा दो कि मैं परमेश्वर समान, यीशु मसीह के कैरेक्टर्स, और वो ट्रांसफॉर्मेशन जो यीशु मसीह मुझसे चाहता है, परमेश्वर मुझसे चाहता है, वो आप नहीं कर रहे, तो जो भी आप कर रहे हो अंडर हेवन, अंडर स्काई, अब जो भी कर रहे हो वो व्यर्थ है। और जो भी हम चर्च जा रहे हो, आप धोखा दे रहे हो अपने आप को। अगर आप अपना फोकस ट्रांसफॉर्मेशन पे नहीं है तो आप धोखा दे रहे हो यार। मैं अपने आप को धोखा दे रहा हूँ।
अगर मैं ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा हूँ तो यू नो मैं पहले मतलब 2 साल पहले जैसा था अभी भी वैसे ही हूँ, जैसे पुराना लाइफ था मैं मसीह में आने से पहले, वही मेरे जीवन में अभी भी वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो आई डोंट नो, मैं तो वेस्ट कर रहा था लाइफ यार, मैं तो टाइम वेस्ट कर रहा था मतलब। यस आई नो कि ऐसा नहीं है कि आज रात को सोए और सुबह उठ के देखा तो पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो गया, परिवर्तन हो गया, मैं जानता हूँ ऑफ कोर्स एक प्रोसेस है। मैं कह रहा हूँ कि उस प्रोसेस में पूरी तरीके से एंगेज होना, हमें अपने आप को पूरी तरीके से उसमें व्यस्त रखना और पूरी तरीके से अपना फोकस उसमें रखना। अब वो कैसे करेंगे आप जब वर्क में रहते हैं वहाँ भी आप ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, अपने वर्क एरिया में, अपने पढ़ाई के क्षेत्र में, अपने घर में, समाज में, फैमिली में, वहाँ सब आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं आप ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस में एंगेज हो सकते हैं। बट अगर बाकी चीज़ों में आप एंटेंगल हैं, बाकी चीज़ों में फंसे हुए दुनिया की बातों में, और आपको वो इम्पोर्टेंट लगता है, तो आई थिंक आई डोंट नो, मुझे नहीं लगता हम सही कर रहे हैं कि नहीं करना। आई डोंट नो मेरी बात आपको कितनी समझ में आई हो। रोमन्स 12:2 पढ़ लेना, है ना। बी ट्रांसफॉर्म्ड बाय द रिन्यूअल ऑफ योर माइंड, ऐसा लिखा है। मन के नवीनीकरण के द्वारा आप परिवर्तित हो जाओ, है ना, हिंदी में। या प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।